चलिए आइए बैठ। अब नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू होता है। अगर भूल जाइएगा तो ऐसे भी याद रखिएगा 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ है ना। 1901 में डायनामाइट का आविष्कार जो किए थे वो किए थे अल्फ्रेड नोबेल। क्लियर है। और इन्हीं का जो टाइटल है नोबेल, इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार नाम दिया गया। आपको पूरा हिस्ट्री आपको समझाते हैं। इन्होंने डायनामाइट आविष्कार किए तो उसके बाद इनके जाने के बाद, जैसे अभी एग्जांपल दे रहे थे, हम यूट्यूब का एग्जांपल ले रहे थे, तो मैं मर भी जाऊंगा तब भी यूट्यूब पैसा मेरा देता रहेगा अपने परिवार को। जिसके पास वो पिन रहेगा वो आराम से हमारा पैसा क्या करेगा, या अकाउंट में जो जुड़ा रहेगा वहां से पैसा आराम से आता रहेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? पक्का। आगे नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। स्टार्टिंग में जब नोबेल पुरस्कार आया, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, स्टार्टिंग में आया तो 5 में, चिकित्सा, शांति, साहित्य, भौतिकी और रसायन। पैसा का खेल खत्म कर दिया। बोला नहीं, पैसा में नहीं देंगे, क्योंकि पैसा तो यहां आ ही रहा है। लेकिन पैसा शुरू कहां किया? अब पैसा से याद रहेगा पैसा कहां चलेगा? अर्थव्यवस्था। नहीं तो कंफ्यूजन होने का संभावना रहता है। ये ट्रिक से आप कभी नहीं भूलिएगा। 1969 में अर्थशास्त्र को भी क्या कर दिया गया? नोबेल पुरस्कार में जोड़ दिया गया। अब जो है अर्थशास्त्र में भी अगर रेवोल्यूशन चेंजिंग लाइएगा तब आपको नोबेल प्राइज मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? पक्का। अर्थशास्त्र को जोड़ दिया गया। मरणोपरांत कभी भी नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। मान लीजिए कि कोई हम बहुत बड़ा इन्वेंट किए, कोई भी चीज, जो क्या हुआ पूरे समाज को, और ये नोबेल प्राइज उन्हीं को दिया जाता है जिनके किसी भी मतलब आविष्कार करने के बाद पूरा दुनिया में परिवर्तन हो जाता है, उसी को नोबेल प्राइज मिलता है। इन्वेंट तो बहुत सारा चीज होते रहता है ना, लेकिन सबको नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा। अब यहां पे अगर इन्वेंट कर दिया और हम मर गए, और ये पुरस्कार जो है आपका साल के अंतिम में जाके मिला और उस समय हम नहीं हैं, तो हमारा नाम हटा दिया जाएगा। हमारे नाम के बाद जो दूसरा इंसान है जिसने क्रांतिकारी परिवर्तन किया, उनके नाम को रखा जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। यानी कि मरणोपरांत कभी भी नहीं दिया जाता। स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन पूछे तो आप याद ध्यान रखिएगा, मरणोपरांत यहां नहीं मिलता है। इसे साझा, सात झ होगा, गलती हो गया, इसे साझा, ठीक है ना। देखिए गलती होता है ना हमसे भी लिखने में, हम बोलते हैं ना साझा। इसे साझा रूप से अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, 3 लोग से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कि इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल या भौतिकी में 4 लोग हैं जो क्रांतिकारी परिवर्तन किए, उन 4 में 3 का वेटेज जिनका ज्यादा होगा उनको दिया जाएगा, 1 को इसे निकाल दिया जाएगा। बात समझे? ये 21 नंबर है, 22 नंबर है, 23 नंबर है, 24 नंबर है, तो 24 वाला को निकाल दो, इन तीनों को रख लो। यानी कि 3 लोग से ज्यादा को नहीं दिया जाता है। कम से कम 1 और अधिक से अधिक 3। कोई दिक्कत यहां तक? पूरा क्लियर हो गया? यानी तय हो गया। नोबेल प्राइज 1901 में शुरू हुआ, अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू हुआ। पहली बार जब यह स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ 5 क्षेत्रों में मिला था। पहले ऐसे 3 तो ऐसे ही याद रख लीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 हो गया, शांति 4 हो गया, साहित्य 5 हो गया, चिकित्सा बायोलॉजी बोले ने, क्लियर हो गया। और 1969 क्लियर है, 1969 में इकोनॉमी को भी क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। और फाइनली अगर लास्ट में देखा जाए तो अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल प्राइज दिया जाएगा, 3 लोग से ज्यादा को नहीं दिया जाएगा। मरणोपरांत तो गलती से भी नहीं दिया जाएगा। खेल खत्म, आगे चले। आप लोग फोटो मत लीजिए, फोटो लेने का कोई मतलब, आपको तो दे ही देंगे ना, पीडीएफ रखा हुआ था इतना अच्छा बना के। चलिए लो, ऐसे आप कर दिए कि अब लिखने में भी हमको नहीं बन रहा है। बस तो आपके चक्कर में कुछ भी हो सकता है। अब कैसे लिखें हम? लिखने में बन ही नहीं रहा मेरे को, अब कैसे लिखें हम? लिखवा लें? नहीं, लिख लेंगे धीरे धीरे कर करके। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट वो बताइए। हाँ, अगर यहां पे प्रथम भारतीय की बात किया जाए, है ना, यहीं पे आपको लिख देते हैं। और
प्रथम महिला की बात किया जाए, ये दोनों याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला की बात की जाए तो इनको तो पता है कि शांति के लिए, सॉरी गलती हो गई, साहित्य के लिए, आप भी यस सर बोलती है, साहित्य के लिए, और इनको शांति के लिए, पीस के लिए दिया गया। इनको जो मिला है सबसे पहले मिला है कब? 1913, प्रथम विश्व युद्ध से 1 साल पहले, याद रखने के लिए। जो कभी 14 से 18 हुआ था प्रथम, याद है ना, 1913, और इनको 1979। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट। हां, अब जो है नोबेल प्राइज को किस में लेके चलें? चिकित्सा के क्षेत्र में। आइए देखते हैं 2000 कब का है? 23 का है। 2 लोगों को, अभी कल भी हम नहीं पढ़ा पाएंगे, जैसा न चिपकाए हैं आपके, 2 लोगों को पुरस्कार दिया गया। इसका नाम बड़ा अजीब सा है, जरा सा मुझे दिखाइए तो। कैटालिन क्या है? कारिको, पढ़ भी नहीं पाती है तुम, हंगरी। और दूसरा डू वेस्टमैन। क्लियर? किस लिए दिया गया है? ये वाला निक्लोसाइड खोज के लिए दिया गया। mRNA, कोविड गप कर रहे हैं। आइए बताते हैं, यहां कुछ भी नहीं है, इतना लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले, यानी क्या? हेल्थ सेक्टर में, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सबसे इसीलिए सम्मान भी सबसे पहले इसी को दिया जाता है। जान है तो जहान है कि नहीं? आज कितना बड़ा से बड़ा बीमारी क्यों ना हो, आप आराम से जिंदा रह सकते हैं। पहले तो लोग खांसी से मर जाते थे, पहले लोग कॉलरा, हैजा, मलेरिया वगैरह से मर जाते थे। आज तो एड्स, कैंसर जैसा बीमारी शरीर में है, उसके बाद भी जिंदा, बस पैसा रहना चाहिए और सही टाइम पे इलाज होना चाहिए, अच्छे डॉक्टर से मुलाकात हो जाना चाहिए। गलत बोल रहे हैं? अब 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। अब इतना बात मैंने क्यों बोले सुजीत सर? इसीलिए बोले कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। एक कौन है? कैटालिन कारिको,
आप भूल जाइए सब, हम जैसे सिखा रहे हैं उससे सीखिए ना। और दूसरा डू विशमैन, दो जहरीला आदमी था। विशमैन, विष, हिंदी वाला विष। दो जहरीला आदमी था, उसको एक कैट ने खा गया। आप ऊपर नीचे रहे नाम, उससे क्या फर्क पड़ता आपका? कहीं भी दीजिए, ऊपर दीजिए या नीचे दीजिए नाम। दो जहरीला आदमी था, दो का डू, डू बोलते हैं ना क्षेत्रीय भाषा में। पकड़ लीजिए शब्द। अब यहां के बाद यही सब खेल होगा पूरा नाम तक, ताकि याद हो जाए लाइफ टाइम के लिए। दो बिस्मैन, बीस, बीस मतलब जहर, हिंदी वाला बीस। दो बिस्मैन था, उसको क्या किया? कैट ने क्या किया? खा गया। आ गया कैट, मतलब कैटरिंग ऑप्शन में रहेगा ही, क्लिक कर दीजिएगा ले जाकर आराम से, कोई दिक्कत? अब इन्होंने काम क्या किया? हो सकता है टाइम बदल चुका है। अगर पूछ दे इन्होंने किस काम के लिए इनको दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से सीख जाइए। इनको जो दिया है वो क्या है? mRNA की खोज के लिए दिया है। कोविड-19 में इन्होंने ही खोज किया था mRNA, जिससे कि पता चल जाए कि आखिर बीमारियां आ कहां रहा है। इसके साथ साथ में बॉडी के अंदर प्रोटीन कैसे जनरेट होता है, वो यही बताता है mRNA। कोई दिक्कत? बस इतना जानना और कुछ नहीं जानना, अंदर का खेल। और है तो बहुत सारा पॉइंट, उससे क्या मतलब हमको, हमको बस इतना से। और हरगोविंद खुराना के लिए इंडिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में यह पुरस्कार से नवाजा गया। कोई दिक्कत? क्लियर? दो बिस्मैन को एक कैट ने क्या किया? काट लिया। हो गया। अब अगर पूछेंगे, टेस्ट लेंगे, बता दीजिएगा ना, और यहां से क्वेश्चन 100% देंगे हम आपको। चल, क्या बोलिए, क्या बोलिए? क्षेत्र, बहुत सारा क्षेत्र है, इसमें कोई पूछ ना, उसमें पूछने का कोई जरूरत ही नहीं। हाँ ले लो, ऐसे हम देंगे ही तो देंगे ही, अभी ही डाल देंगे पीडीएफ। सिर्फ पीटी वाला में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ पीटी में जिनका एडमिशन रहेगा। बाकी सब लोग अपना ले लें, देख लें, या यहां लिख दें ट्रिक, ट्रिक लिख दें तो वो फोटो लेना बेहतर ज्यादा होगा। लिख दें, क्योंकि मैं तो यही है, फिर भूल जाइएगा, एक महीना बाद भूल ही जाइएगा। बस हो गया। अब ये रहेगा, आप कभी नहीं भूलिएगा, ट्राई कर लीजिए। नेक्स्ट चले, शांति के क्षेत्र में। ठीक, हो गया। आइए, उसके बाद जब तबीयत ठीक होता है तो इंसान चाहता है मैं शांति में जीना चाहती हूं, शांति में रहना चाहता हूं। जब हॉस्पिटल से आएगा ना तो चाहता है नहीं, परिवार से एकदम शांति में रहना चाहता है। कभी कोई बड़ी बीमारी जब समाप्त होता है तो बड़ा फील अच्छा करता है। जैसे क्लास कंटिन्यू दे रहे हैं, जैसे ही बोलते हैं कि अब छुट्टी, कैसा फील होता है? लगता है बात चेहरे पे पहली बार मुस्कान आई है जीवन में, नहीं? एक आए एडमिशन के लिए, उनको बोले ना कि पहले सोच लीजिए तब एडमिशन लीजिएगा, यहाँ क्लास डेली चलता है। तो बोलते हैं अच्छा कि ये पहले बता दिए हमको। हाँ, नहीं तो एडमिशन लेकर हम पहुंच जाते, डेली क्लास कौन करता है? के लिए चले जाइए। आइए, दुनिया में एक से एक इंसान अभी देखे कहाँ, ऑफिस में हम बैठते हैं, हम झेलते हैं ना। अभी आप देखे होंगे कि नीचे क्या होगा, फटा हुआ मिला भी होगा आपको रास्ते में। आप देखें क्या आया था ऊपर? सर हम जो है जीएस का कोई पेपर पढ़ा लेंगे, ये फटा हुआ। लास्ट में जाने लगा तो कहता सर 2-3 रुपया नहीं दे दीजिएगा। आजकल भिखमंगा भी जीएस का ही चर्चा करके आता, कोई भी पेपर
कपड़ा नहीं है, गंदा एकदम संदा, पूरा दाढ़ी बढ़ा हुआ है। हो सकता है, लेकिन बोल तो बढ़िया से रहा था, हालात के मारा होगा, हो सकता। हम बोले नहीं चले जाइए, हम मुझे क्लास लेना। वही चीज तो सिखाते हैं आप लोग को कि इसको एकदम कंट्रोल में रखिए, जो होगा देखा जाए, इसको अनकंट्रोल मत कीजिएगा, वरना कोई नहीं पूछेगा। आइए नेक्स्ट आएगा किसमें, शांति। हैंड राइटिंग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा शांति क्षेत्र में। आप तो यस सर मत ही बोला कीजिए, ताला लगा दिए हैं, यस सर नो सर करते हैं। ये जो थी ईरान की थी, ईरानी महिला नरगिस, अरे क्या बताए, नरगिस मुहम्मदी को दिया। इनका एक कहानी है जो आपको समझाते हैं, पहले लिख लें तो फिर आपको बताएंगे, तो मजे सब। चलिए ओके। सबसे कम उम्र की मलाला यूसुफजई, सबसे कम उम्र की मलाला यूसुफजई, 17 वर्ष 2014, 17 वर्ष 2014, भारतीय कैलाश सत्यार्थ। 2014 से। आइए फिर देखो, उन्हीं के बगल में रूम लिया है क्या आप? उन्हीं के बगल में रूम लिया। चले, चिकित्सा के बाद शांति। जो भी चीज आपको हम देंगे आज के बाद नोट्स, उसके पीछे साइंस है। जो हम पढ़ाएंगे उसके पीछे भी साइंस है, जो लिखने देंगे उसके पीछे भी साइंस है। बस आप मेरे को समझ लीजिए। क्लियर है? जब आंसर भी आज बता रहे थे उसके पीछे भी साइंस था, कैसे राजनीतिक, फिर आर्थिक, फिर सामाजिक हिसाब से। वैसे ही जब यहां इसको बता रहे थे इसके पीछे भी साइंस है। मैं चाहूं तो यहां पे अर्थव्यवस्था से भी शुरू कर सकता हूं, लेकिन सबसे पहले मैंने बताया क्या, चिकित्सा, क्योंकि ट्रिक काम कर जाए आपका। 2 20 को एक कैट ने क्या किया, निगल गया। 2 20 में ना आ जाएगा और कैट आएगा, ऑप्शन में मिलेगा, मारिएगा फटाक से, ठीक दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। कहेगा सुजीत सर बस बचा लिए, एक ही नंबर से कट ऑफ क्रॉस किए। 96 नंबर था मेरा, 97 आया 70वीं में। भविष्यवाणी हो गया, 96 जाएगा कट ऑफ। आपके चक्कर में कोई नहीं पढ़ सकता। चलें, अब देखिए, ईरानी महिला है। ईरान तो कंट्री आप समझ ही रहे हैं क्या हालात में जी रहा है। वहां महिलाओं की क्या रिस्पेक्ट होती है वो आपसे छुपी हुई है ही नहीं है। नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। नरगिस फाकरी को तो जानते ही होंगे, बड़ी अच्छी हीरोइन है।
अब नहीं जानते तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अब हम उनको लाकर थोड़ी यहां दिखाऊंगा। नरगिस एक है, हीरोइन है नरगिस। संजय दत्त की मम्मी का नाम जानते हो ना, नरगिस दत्त है। हो गया क्लियर। कान से क्यों घुसा, क्लास ही में सब काम कीजिएगा, रखिए नीचे। क्लास नाक में, कान में, मुंह में, सब में। इधर देख, नरगिस समझ रहे हैं ना, नरगिस मोहम्मदी, संजय दत्त की मम्मी, नरगिस दत्त नाम था। कोई दिक्कत? यहां तो कोई ट्रिक का कहानी ही नहीं है। कहानी इनके साथ क्या है, बड़ी अजीब सी है। ये मानवाधिकार होता है, मानव का अपना अधिकार इक्वल टू मानवाधिकार होता है। कुछ ऐसे अधिकार होता है जो पुरुष के लिए भी होता है, कुछ ऐसे अधिकार होता है जो महिलाओं के लिए, कुछ ऐसे अधिकार होता है जो दोनों के लिए होता है। उस अधिकार में अगर कोई उल्लंघन कर ले तो यहां पे क्या होता है, मानवाधिकार सेंटर में आ जाता, फटाक से आ जाता। महिला आयोग, आप कई बार न्यूज में सुनते हैं, महिलाओं के सुरक्षा के लिए महिला आयोग ने कमर से कमर बांध ली है, महिलाओं के लिए ये होगा, महिलाओं के लिए वो होगा, इससे पूरा इनकलाब जिंदाबाद करता। पुरुष आयोग देखें है, संभल कर रहिएगा। जो फंसिएगा तो हम कहेंगे हम नहीं जानते, हम सपोर्ट इनका करेंगे, अंजलि का। गलती से आप लोग का सपोर्टिंग, हमको फंसना थोड़ी है। गलती इनका रहेगा फिर भी कहेगा क्या बात करते हैं, हम अंजलि को बचपन से देख रहे हैं। अब बोलेगा इनको क्या है, कुछ करते, इनका तो इतिहास ही काल आ रहा है। कहेगा क्या सुजीत सर, क्लियर हुआ? मानवाधिकार ये ईरान की हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये ऑलरेडी एडवोकेट है। और महिलाओं को अधिकार दिलाने का मतलब क्या, जैसे आप करते हैं, महिलाओं का, लड़कियों का फोटो आप आगे लगाते हैं ताकि बिटिया पढ़ेगी, बिटिया बढ़ेगी, बिटिया वाली कहानी। अब जिस गांव में आप इस तरीके से करते हैं, बेटी पैदा ही होती है उसको दहेज देके बच्चा पैदा करने के लिए, अगर ये सब बात बोलेंगे तो और एक बात बोलेंगे, चल बेटिया निकल जा सुनामी गुरु के साथ, और मान लीजिए कि गांव से 10-12 कटिहार से लड़की निकल के चल आए, तो उसके पापा क्या करेंगे? खोजते हुए किसके पास आएंगे? आपके पास आएंगे। एफआईआर कहां होगा? कटिहार में। और सजा कहां होगा? चंपारण में। अरे मजाक नहीं, सही बात बता रहा हूं कि आपने क्या किया, बहका दिया। और जो बेटियां वहां से भाग के आई सुनामी गुरु के पास, सुनामी गुरु के पास नहीं आई, सुनामी गुरु के नाम से भाग के आई, और पहुंच कहां गई? किसी और के साथ भाग गई। तो फंसेंगे कौन? आप कहानी समझना। अब यहां पे बात क्या हो रही है? नरगिस मोहम्मदी का। इन्होंने क्या किया? महिलाओं को उनका अधिकार दिलवाया, और जब महिला अधिकार मिल गया तो महिलाओं क्या की? चार दीवारी के दरवाजे से बाहर निकलना शुरू कर दी। अब जो पुरुष प्रधान वाले लोग थे उन्होंने कहा ध्यान रखिएगा, मुस्लिम है तो वो होगा, क्या करते उसको, बुर्का। अगर बुर्का कोई हटा दे तो समझो सुनामी शहर में चलने लगेगा, हाय तौबा मच जाएगा। मानते हैं कि नहीं? आप लोग हिंदू हैं, भगवान का शुक्र है। मुस्लिम में नो डाउट हैं, कई लोग तो अच्छे हैं, लेकिन अभी भी उनकी स्थिति बहुत बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। कई मुस्लिम लड़कियां हमसे बात करती हैं तो बताती, सुजीत सर क्या कहें, नुक छिप के आपका वीडियो देखना पड़ता, और रियली बात बताते हैं। आपका मोटिवेशनल तो इतना कम आवाज में मैं सुनती हूं ना सुजीत सर, मत पूछो। कहीं कोई सुन ना ले, और सुन ले तो फिर हमारी हालत खराब हो जाती है। ऐसी हालत, रियली बता रहा हूं आपको, वर्तमान की स्थिति बता रहा हूं। अब ऐसी स्थिति में यहां से निकल के अधिकार दिलवाने लगे। जब अधिकार इनको मिलने लग गया तो इनको सजा मिल गया, और सजा जो मिला 31 साल और 154 कोड़े। 31 साल में 154 कोड़े। कोड़े मतलब मारना, पीछे से वो कोड़ा होता है ना, वो रस्सी लगा हुआ होता है जिसमें उठा के मारना होता, जहां मन होगा वहां, पूरे शरीर पे, जहां दिल चाहेगा वहां। चाबुक सुनी हो नाम, बस उसी के लिए मिला है। और अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा भारतीय था जिसको शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला, पहला शांति के लिए, मदर टेरेसा। बोलिए ना, क्या सोच रहे हैं? मदर टेरेसा 1979, वेरी गुड। लेकिन अगर अभी के टाइम में देखा जाए तो सत्यार्थ नहीं, तो ये तो पाकिस्तान की थी। सुनो मुझे तो देखो ना, सत्यार्थ प्रकाश, नाम नहीं सुने क्या? इनको मिला है शांति के लिए, सॉरी सत्यार्थ कहते हैं, कैलाश सत्यार्थी। इनको मिला है कब? 2014 में। और इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट जो हुआ है अवार्ड, वो किनका साथ में? मलाला यूसुफजई,
अक्सर आप चर्चा में सुने होंगे, अरे ये पाकिस्तान की है, सबसे कम उम्र की, मात्र 17 साल की। आज तक कभी इतने कम उम्र में किसी को नोबेल प्राइज में तो इंसान बूढ़ा हो जाता। ये पहली ऐसी लड़की है जिसको कम उम्र में ये पुरस्कार मिलना अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी बात है। इतने कम उम्र में मिल जाना, ये पुरस्कार जिन जिन लोग को मिल गया ना, इनका जोड़ा इस ब्रह्मांड में नहीं है, इस फील्ड के ये क्या है, महारत हासिल की हुआ पूरी दुनिया में। क्लियर हो गया ना? आगे चले, आइए लो ना, इसका तो दे ही देंगे, इस पे कोई ट्रिक लगा ही नहीं, इस पे सब पीडीएफ दे देंगे। छोड़ दो काजल, इसका बढ़िया से लिखा हुआ दे देंगे। आइए, जहां ट्रिक लगाएंगे ना, ट्रिक वाला ले लेना। भूखे नहीं न है, 10-15 मिनट और, कोई दिक्कत तो नहीं ना? साहित्य, साहित्य जा देखने दे। आइए, साहित्य, जब शांत होता है इंसान तो साहित्य पढ़ता है। तबीयत सही हो गया, दिखा लिया, शांति की तलाश किया, शांति मिल गया, अब ये साहित्य में दिल लगा रहा है। जब साहित्य की बात आता है तो नॉर्वे का जॉन फांसे, अगर भूल जाइए तो आप याद रखिएगा फ्रांसीसी, वहां से भी आप ढूंढ लीजिएगा, है ना? या जॉन सिन्हा, नाम सुने ही होंगे, जॉन सिन्हा फांसी लगा लिया। जॉन फांसे, जॉन सिन्हा तो सब जानता है ना, आदमी का नाम से अगर याद रखिएगा कभी नहीं भूलिएगा। जॉन सिन्हा जानते हैं ना, वो WWE, हाँ पता, धूम धड़का होता जो, हाँ हाँ, नाव से। हंगरी भी है, USA भी है, अभी जापान भी आएगा, वो बचा हुआ है। कितना को रखी होगी? बस याद रखना कि जॉन सिन्हा जो है वो क्या हुआ, उसको फांसी होगी। जॉन फांसे ऑप्शन में तो रहेगा ही, चल निकाल दो, लिख दें साइड में ताकि याद रह जाए। कौन इसमें डाला जो आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है? कोई जान के तो नहीं इसमें डाल देता? बस इतना याद रखें। आपको जब नोट्स मिलेगा ना तो उसमें ये जरूर लिख दीजिएगा, याद रखें। आप निकलवा लीजिएगा, उसमें ये जरूर लिखिएगा सब, ठीक है ना? आगे चले। ऑनलाइन में किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं ना है? हाँ प्रेरणा, वेरी गुड। चलिए, आज सब लगा हुआ है, लगता छुट्टी उट्टी वाला दिन है ना? हाँ इसीलिए लगा हुआ है। हाँ छोटा छोटा बच्चा ना पढ़ रहा है,
फैमिली के डर से पढ़ेगा वो, बैठ के दिमाग लगाती है। आइए आगे चलें। चिकित्सा, शांति, साहित्य। चिकित्सा में हमने आपको क्या बताया? 2 बिस्मेन को काटने खा गया, काम खत्म। उसके बाद दूसरा जो हमने बताया वो क्या बताया? शांति। जब आता है इलाज करवा के तो उसको क्या चाहिए? शांति चाहिए। और शांति के लिए नरगिस मोहम्मदी, नरगिस, अभी बोले नरगिस दत्त, नरगिस मोहम्मद, नरगिस याद रखिएगा वो। उसके बाद हमने कहां पे आ गया? साहित्य के लिए। और साहित्य में जॉन सिन्हा को फांसी हो गया, जॉन फांसी, काम खत्म, याद हो गया। बस इतना ही करना याद, इतना ही पूछेगा। जो क्या थे? जॉन सिन्हा, यानी कि जॉन फ्रांसिस। ये कौन थे? उपन्यासकार और साहित्यकार थे, नाटककार थे। क्लियर हो गया? आइए, अब भूख स्ट्रीम लेवल पे चला गया है, लगता है कुछ टाइम के बाद मर जाता है भूख, एक टाइम के बाद नहीं खाने के बाद ना। नहीं, आइए नेक्स्ट क्या है? अर्थशास्त्र। जरा सा दिखा, हाँ दिया गया। आगे चले। अर्थशास्त्र। जैसी अर्थशास्त्र की बात आती है दिमाग में चल जाता है सुजीत सर 5 ही क्षेत्र थे जिनमें नोबेल पुरस्कार स्टार्टिंग में अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे 1901 में स्टार्ट किया गया था। 1969 में इसको भी ऐड कर दिया गया। और जब 2023 का नोबेल प्राइज दिया गया तो उनमें किनका नाम रखा गया? कोल्डिया गोल्डेन। कोल्डिया गोल्डेन। अब इसका ट्रिक निकालने का बहुत ज्यादा जरूरत है ना? ऐसे भी याद रख सकते हैं। कोल्डिहवा नाम सुने हैं? कहां पे? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में। वहां चाहे तो वहां से भी, मैं हिस्ट्री हूं तो थोड़ा सा दिमाग लगा दिया हूं, आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। बाकी मैं ट्रिक नहीं सेट कर पाएगा, बाकी ट्रिक नहीं सेट कर पाता। कोल्डिया गोल्डेन या मौसम आज सुनहरा है, क्लाउड गोल्ड। ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं जहां सेट कर सकते हैं। कोल्ड गोल्ड, अरे कोल्ड गोल्ड रटेंगे क्यों? पागल हो गए क्या? रटिए नहीं, ट्रिक लगाइए, रटा हुआ धोखा दे देगा, है ना? ये अच्छा है, कोल्ड गोल्ड। बाहर नहीं ना होगा, गोल्ड है तो। आइए, यह पुरस्कार श्रम बाजार में महिलाओं को अधिकार के लिए दिएगा। श्रम बाजार समझते हैं?
जहां पे महिलाएं काम करती हैं उनके अधिकार के लिए यहां पे काम किया गया, महिलाओं के अधिकार के लिए किया अर्थशास्त्र में। इसीलिए कोल्ड गोल्ड को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। अमर्त्य सेन पहले ऐसे भारतीय थे जिनको इकोनॉमी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। कब? 1998, जब आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। कई लोग तो पैदा हुए भी नहीं होंगे, कि हो गए होंगे, सब हो गए होंगे। हाँ, सब लोग छुपाता उम्र को, है कि नहीं? और अभिजीत विनायक बनर्जी, ये कोलकाता के थे, बनर्जी सब कोलकाता के हैं। इनको 2019 में मिला है। 2 व्यक्ति, याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? अभी डाल देंगे, बस थोड़ा ये हो जाए सही, अभी तुरंत डाल देंगे, सब डाल देंगे। रुकिए तो आगे चलें, ज्यादा देर बैठा दिए नहीं, आज ही बार ज्यादा हुआ, कल से नहीं होगा इतना। क्या कीजिएगा आप? देखिए, आप ही नहीं है, हमको भी दिक्कत होता है कि नहीं? सोचिए ना, एग्जैक्ट 12 बजने में लगता 12:05-7 के बाद खड़ा हुए थे, सेट करते करते 10 हो गया था। 3.5 घंटा से खड़े हैं, खाली इधर से इधर करते रहते हैं, इधर से इधर करते रहते हैं। ये सब जकड़ जाता पीछे कमर। इतना देर तक कोई टीचर नहीं खड़ा होकर पढ़ा सकता है आपको। ये सब काम करना, पीछे बैकबोन जो है खत्म हो जाता, नहीं काम करता। रात में जाते हैं तो मुर्दा की तरह सो जाते हैं। आइए नेक्स्ट चलेंगे, किस पे? आइए, इसमें खूब मेहनत कीजिए, है ना? भौतिकी, भौतिकी मतलब फिजिक्स, भौतिकी। आइए, यह पुरस्कार 3 लोगों को इसका नाम देखने दीजिए एक सेकंड। हाँ, क्या बोले? कौन सा गलत है? कॉस्ट जो तो है सही तो है। हाँ हाँ, 100 है, आधा 100 है। 1 मिनट रुकिए, नहीं 100 है। नेक्स्ट, चले सब लोग बांध लिए, अब जाने का विचार है क्या? क्या हुआ? भौतिकी, जैसी भौतिकी की बात करते हैं, ये पुरस्कार 3 लोगों को दिया जाता है। जैसे 3 लोगों का दिया जाता है, दिमाग में आ जाता है कि कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 3 लोग को दिया जाएगा, मरणोपरांत किसी हालत में नहीं दिया जाएगा। ये तीनों ट्रिक यहीं पे समझ में आ गया।
4 लोग तो कभी गलती से अगर कोई पूछ दे ये पुरस्कार स्टेटमेंट में पूछ दे, है ना, ये पुरस्कार अधिक से अधिक 6 लोगों को दिया जाता है, अधिक से अधिक 4 लोगों को दिया, अधिक से अधिक 2 लोगों को दिया जाता है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होइएगा, 3 लोगों को दिया जाता है, मरणोपरांत कभी नहीं दिया जाता। कथने कारणे होता नहीं, से क्वेश्चन पूछे तो आसानी से आप बता दीजिए। पियरे, समस्या तो यहां फंसने वाला, पियरे एगोस्टिन, फेरेन कॉस्ट, एनी एल हुइलियर। अब इसको याद करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चैलेंज को फेस कीजिएगा। आइए करते हैं, 1 सेकंड रुक जाइए, आइए करते हैं फेस। आइए, इसमें क्या है, आप नाम सुने होंगे मैडम क्यूरी पियरे, है ना, केमिस्ट्री रसायन के क्षेत्र में पहली ये है पति पत्नी जिनको ये पुरस्कार नवाजा गया, पता है ना आपको, किसके लिए, रेडियम के लिए, जानते होंगे ये, है ना। आइए देखते हैं, पियरे, फेरेन, एनी, ये तीनों को याद कीजिए, बाकी को मत याद कीजिए, नहीं याद होगा आपसे। इस तीनों को याद कीजिएगा तब भी ऑप्शन के पास दौड़ जाइएगा, ये याद आपसे नहीं होगा, रट के भी भूल जाइएगा। अब इसको याद करने के लिए ऐसे आपको एक मतलब क्षेत्रीय भाषा में आपको समझाते हैं। एनी नाम होता है ना, क्योंकि इंडिया का है नहीं, ये फ्रांस का है ना। इंडिया में तो रमेश, सुरेश, महेश, इसी सब टाइप का नाम होता है ना, और ये विदेशी है, एनी, है ना, है ना। फेरे लेगी, लड़की है एनी, एनी फेरे लेगी, पीला कपड़ा पहन के, फेरा हमेशा पीला कपड़ा में होता है, देखे होंगे धोती, दीदी उदी का शादी हुआ होगा तो देखे होंगे। ऐसे देख रहे हैं मेरे को जैसे लगता है सिर्फ हम ही शादी दुनिया में किए हैं, नहीं देखे क्या आप? इसको आगे पीछे जहां रखना चाहे रख लीजिए, नाम में क्या रखा हुआ, हम ऐसे सीरीज में किया, आप ऊपर नहीं कर दीजिए, कहीं भी रखिए। एनी फेरे लेगी, पीला तो रियल में पीला होता है, कई जगह पियर भी बोला जाता है, क्षेत्रीय भाषा पियर। कई लोग होंगे तो समझ गए होंगे किन किन के मम्मी पियर बोलते हैं, भले अपने आप को मत दिखाओ, घर में वही बोलते होंगे। अभी भी हम लोग लाइट बोलते हो, कहती बौला, बोलती है कि नहीं बोलती है ना, चलिए कम से कम एक्सेप्ट तो किए, है ना। पियर का ऐसी बोलती है, हाँ हम लोग की मम्मी बड़ी खतरनाक है, इतना शॉर्टकट में भागती है कि पापा आज तक नहीं पकड़ पाए। आइए एनी, चलो फेरे ले लेते हैं, मधुबनी से आए या फेरे ले ही लेते हैं, छोड़ो जीवन में क्या रखा है कि नहीं। मधुबनी वाले सोच रहे होंगे नहीं सूजी से मेरा करवा रहा है। एनी फेरे लेते हैं पियर के साथ, पियर कपड़ा है, हो गया काम खत्म, इससे आसान कुछ नहीं है, बाकी आप फंस के मर जाओगे इसमें। अगर क्वेश्चन यही पूछेगा एग्जाम में, देखिएगा, और सब रट के जाएगा, वहां सब गलत करके आएगा, और बाहर निकल के क्या करेगा पता है, सिट कभी नहीं तुम सेट करोगे, करते रहो सीट। अब कब सीटी कब तक बजाओगे, है ना काजल, हाँ चलो काजल हंसी, 3 दिन के बाद आज हंसी है, आगे चले। इसके वजह से हंसी क्या, फेरे उड़े की वजह से? नहीं नहीं काजल मत करो शादी, शादी सबसे बड़ा गुनाह है, कब जीवन में कुछ करना शादी मत करना, कभी मत करना। अब ऐसा ना कोई नहीं करे तो सबके माँ बाप हमको पकड़े, जो भी हमको कुछ लेने देने का था वो भी चला गया आपके चक्कर में, कभी शादी मत करो। दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है शादी करना, सही बताते हैं। आप कर लिए इसलिए बोल रहे हैं, झेल रहे हैं तब बोल रहे हैं, कर लेने से नहीं बोल रहे। कौन, ये ध्यान ही नहीं दिए, है ना, नहीं करना। चलें आगे, अब मिटा दें,
अब शायद लास्ट होगा बच्चा, वो नहीं हो गया। एक रसायन का बताएंगे ना, केमिस्ट्री। आज लगता है कुछ ज्यादा देर क्लास हम ले लिए, नहीं इतना देर। चलिए आगे आ जाइए ना, बस रसायन। वो लिख लीजिएगा ना, जेरोक्स जब निकालिएगा आप, निकाल के ना, एक 10 रुपए का आता है